Hi guys, welcome to our new study channel Path Study Changing the Way of Learning. Today we will discuss arithmetic progression exercise 5.1. Understand? So let's start. सबसे पहले arithmetic progression का definition discuss कर लेते हैं. क्या होता है? A sequence or progression in which two consecutive terms differ by a constant. Understand? And that constant called common difference. ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चंस पे. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चंस क्या बोल रही. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. अंडरस्टैंड? ठीक है. बोल रही है कुछ सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है कि यह सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही या नहीं बना रही, और बना भी रही है लेकिन क्यों. ठीक है. रीजन भी डिस्कस करना है. पहला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर. अंडरस्टैंड? मीन्स पहला किलोमीटर गया तो ₹15 लगा. ठीक है. फिर एडिशनल किलोमीटर मीन्स दूसरा किलोमीटर जाएगा तो ₹8 बढ़ जाएगा, 23 हो जाएगा. ठीक है. फिर तीसरा किलोमीटर जाएगा फिर ₹8 बढ़ जाएगा, मीन्स 23 और 8 31 हो जाएगा. ठीक है. फिर चौथा किलोमीटर जाएगा मीन्स 31 और 8 जोड़ दीजिए 39 हो जाएगा. ठीक है. अंडरस्टैंड? उसी तरह टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर ₹15. ठीक है. फिर 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 8 बढ़ जाएगा. एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 बढ़ जा रहा है. ठीक है. 23 हो गया. ठीक है. अंडरस्टैंड? फिर 3 किलोमीटर के लिए 23 + 8 31 हो जाएगा. 4th किलोमीटर 31 + 8 39 हो जाएगा. अंडरस्टैंड? इसी तरह मैंने सिर्फ 4 किलोमीटर तक लिया. आप 5th 6th बताया गया नहीं है कितना किलोमीटर तक जाना है. ठीक है. इसलिए मैंने 4 ही टर्म्स का लिया है. ठीक है. A1 A2 A3 A4. अंडरस्टैंड? कितना आ रहा, 15 23 31 और 39. ठीक है. अब इसमें AP क्या होता है, मीन्स AP होता है हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एक कांस्टेंट के द्वारा डिफर करते हैं. ठीक है. देखिए A1 A2 और A1 कितना हो गया, A2 - A1 8 हो गया. यहाँ जैसे देख सकते हैं अगर हम 23 - 15 करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा. ठीक है. 31 - 23 करेंगे 8 आएगा. 39 - 31 करेंगे 8 आएगा. मीन्स हर एक कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव टर्म बोल सकते हैं जो प्रीसीडिंग टर्म से 8 का डिफर करता है. ठीक है. इसलिए मीन्स कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, इसलिए यह AP में होगा. अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम हेंस इट इज एन AP. अंडरस्टैंड? Second question, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removed 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Understand? Means amount of air मीन्स हम मान लेते हैं लेट x भी द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर. ठीक है. x होगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा. ठीक है. A1 फर्स्ट इजिकल टू x फर्स्ट टर्म. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, जब वैक्यूम पंप से हमेशा 1/4 जितना पहले रहता है उससे 1/4 एयर हमेशा निकालता है. ठीक है. इसलिए सेकेंड टर्म जो हो जाएगा मेरा अमाउंट ऑफ एयर आप फर्स्ट रिमूवल के बाद. ठीक है. कितना हो जाएगा, x पहले x था उसमें से 1/4 निकाल चुका. ठीक है. तो बचा क्या, 3/4 x निकला. ठीक है. अब क्या 3/4 x बचा है. ठीक है. अब 3/4 x में से 1/4 और निकाल दिया. ठीक है. तो माइनस हो जाएगा 3/4 x माइनस ऑफ 1/4 ऑफ 3/4 x. अंडरस्टैंड? तो 9/16 x. ठीक है. अब एयर बचा कितना, 9/16 x. ठीक है. 9/16 x में से 1/4 और निकाल लिया. ठीक है. तो बचा कितना, 9/16 x माइनस ऑफ 1/4 ऑफ दिस 27/64 x. अंडरस्टैंड? ठीक है. A1 कितना था x, A2 दिस, A3 दिस, A4 दिस. ठीक है. अगर हम A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 जो आया -1/4 x. ठीक है. और A3 - A2 करेंगे तो -3/16
और A4 माइनस A3 करेंगे, -9 में 16 मीन्स सभी का जो कांस्टेंट आ रहा डिफरेंट आ रहा, डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। अंडरस्टैंड। AP हमें बताता है कि सभी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स कांस्टेंट के द्वारा डिफर करना चाहिए। अंडरस्टैंड, इसलिए ये AP नहीं होगा। Difference between the successive are not same, hence it is not an AP. Understand? Question number 3. अब क्या बोल रहा क्वेश्चन 3 में? कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब खोदना, ठीक है, जमीन खोदना। डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मीन्स subsequent में समझ लीजिए एडिशनल मीटर, ठीक है। फर्स्ट मीटर के लिए ₹150 लगता है, ठीक है। फिर अगर एडिशनल मीटर के लिए, ठीक है, अगर हम दूसरा मीटर खोदना चाहते हैं तो उसमें ₹50 बढ़ जाएगा, मीन्स 200 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा मीटर खोदना चाहते हैं तो ₹50 फिर बढ़ जाएगा, मीन्स 250 हो जाएगा, ठीक है। फिर एडिशनल मीटर खोदना चाहते हैं फोर्थ मीटर तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, 50 बढ़ जाता है एडिशनल मीटर के लिए। अंडरस्टैंड। जैसे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर 150, 2 मीटर 200, 3 मीटर 250, 4 मीटर 300। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम कर सकते A2 माइनस A1 निकालिए, A3 माइनस A2 निकालिए और A4 माइनस A3 निकालिए। तीनों का जो आ रहा, तीनों का जो डिफरेंस आ रहा वो 50 आ रहा, मीन्स जो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा, हेंस इट इज एन AP। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा क्वेश्चन 4? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। 10,000 रुपये डिपॉजिट किया जाता है 8% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, ठीक है। रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000। अंडरस्टैंड। अमाउंट का फॉर्मूला जानते ही होंगे, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। n होता है टाइम। अंडरस्टैंड। एनम मीन्स क्या होता है, 1 ईयर, इसलिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब क्या बोला, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10,000। पहला क्या हो जाएगा, A1 10,000 हो जाएगा, फिर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 + R कितना हो जाएगा, 8/100 पावर पे 1 हो जाएगा पहला साल के लिए, ठीक है, पहला साल के। और फिर अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है, 10,800 आया था, और फिर 10,800 1 + 8/100 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड, क्यों, सेकेंड ईयर का बोल रहा। फिर थर्ड ईयर का उसी तरह 3 निकाल देंगे, पावर 3 करेंगे तो आया 15,869। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इतना आया। अब A2 माइनस A1 किए, A3 माइनस A2 किए, A4 माइनस A3 किए, जो आ रहा डिफरेंस 800, 1,797, 3,272 मीन्स सभी का सभी का जो डिफरेंस आ रहा वो सेम नहीं आ रहा, मीन्स यह AP में नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP। राइट द व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। अंडरस्टैंड। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने बोल रहा है, ठीक है। A10 दिया हुआ, D10 दिया हुआ, ठीक है, A10 दिया और D10 दिया हुआ, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो 10 ही हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म निकालने के लिए 10 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 20 हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म में 10 जोड़ दीजिए, 30 हो जाएगा। 30 में 10 जोड़ दीजिए, 40 हो जाएगा। मीन्स हमेशा फर्स्ट टर्म 10 है तो सेकेंड टर्म हो जाएगा A + D। अंडरस्टैंड, A +
डी, अंडरस्टैंड, ए प्लस डी मीन्स 10 + 10 20 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म जो होगा ए प्लस 2d समझिए, नहीं तो सेकेंड टर्म प्लस 10 जोड़ दीजिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर है ए इजकल टू -2 डी इजकल टू 0, ठीक है। ए इजकल टू -2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा -2 + 0, सेम थिंग्स -2 + 0 -2 + 0 मीन्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म सभी सेम आ रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एपी, अंडरस्टैंड, कांस्टेंट एपी। व्हेन ऑल द टर्म्स आर सेम देन इट इज कॉल्ड एन कांस्टेंट एपी। याद रखिएगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन। ए इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू -3, ठीक है। फर्स्ट टर्म 4 हो गया, ठीक है। फिर 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 - 3 2 हो जाएगा, -2 - 3 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर अब क्या दिया हुआ, ए इजकल टू -1 और डी इजकल टू 1/2, अंडरस्टैंड। फर्स्ट टर्म -1 हो जाएगा, फिर A2 हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा जो हो जाएगा दिस -1/2। फिर A3 क्या होगा, A2 प्लस डी जो हो जाएगा 0। फिर A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी जो हो जाएगा 1/2, अंडरस्टैंड। अब क्या दिया हुआ, ए इजकल टू -1.25 डी इजकल टू दिस। फर्स्ट टर्म हो जाएगा वही 1.25। फिर A2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी -1.50 -1.50। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी जो हो जाएगा -1.75। A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी जो हो जाएगा -2, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो जो लिखा हुआ है 3 ये हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, कितना आएगा 1 - 3 -2, अंडरस्टैंड। नहीं तो -1 और -1 कर दीजिए, अंडरस्टैंड। -1 और -1 कीजिएगा -2 आ जाएगा। नहीं तो -3 प्लस -3 -1 तो कितना आ जाएगा -2 ही आएगा, ठीक है। जो सक्सेसिव टर्म होगा उसको प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दीजिए, वही कॉमन डिफरेंस होगा, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, -5 -1 3 और 7। फर्स्ट टर्म तो -5 हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको इससे कर दीजिए माइनस, कितना आएगा 4 आएगा, अंडरस्टैंड। 7 - 3 4 आएगा, 3 -1 4 आएगा, अंडरस्टैंड। अब 1/3 5/3 9/3 13/3, ठीक है। A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/3 होगा, ठीक है। और फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, नहीं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दीजिए, नहीं तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर दीजिए, सेम आएगा, अंडरस्टैंड। क्योंकि क्वेश्चन पहले बोल दिया फॉर ऑल द जो दिया हुआ क्वेश्चन में सभी AP है, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा 0.6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1.1, अंडरस्टैंड। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट डाउन द 3 मोर टर्म्स, अंडरस्टैंड। मीन्स जो सिचुएशन दिया उसमें हमको AP बताना है कि AP है या नहीं है, ठीक है। अगर AP फॉर्म करती है तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है और तो उसके 3 और टर्म्स बताना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। क्या है 2 4 8 16, ठीक है। AP के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, AP अगर कोई सीक्वेंस AP है सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। A2 - A1 कितना आया 2 आया, A3 - A2 किए कितना आया 4 आया, और A4 - A3 किए 8 आया। मीन्स सभी का जो डिफरेंस आ रहा वो सेम नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं होगा, अंडरस्टैंड। दिस है तो 2 है फर्स्ट टर्म, A2 - A1 करेंगे कितना आएगा 1/2 आया, ठीक है। A3 - A2 किए फिर भी 1/2 आया, अंडरस्टैंड। और फिर इधर चेक कर लेते हैं, A4 - A3 किए, अब 1 मतलब तीनों का जो जो किए निकाले हम लोग वो
कॉमन डिफरेंस सेम आया इसलिए एपी में होगा। अगर एपी में होता है देन क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 और टर्म्स लिखना है, ठीक है। 3 और टर्म्स लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म A5 क्या होगा, A4 प्लस डी, ठीक है। 7/2 प्लस ऑफ 1/2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर सिक्स टर्म उसी तरह A5 प्लस ऑफ डी 9/2 हो जाएगा। सेवन्थ टर्म A6 प्लस ऑफ डी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 -1.2 दिस तो निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2.0 -2.0 -2.0, ठीक है। बस तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आया, कॉमन डिफरेंस सेम आया इसलिए ये एपी में होगा। अगर एपी में होगा तो हमको 3 और टर्म्स लिखना है। अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट ही टर्म फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी जो -9.2 आया। 6 A5 प्लस डी -11.2 A7 -13.2। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा, वही सेम थिंग्स है। तो A2 -A1 की मीन्स इसमें क्या है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम आया इसलिए या AP में होगा। अंडरस्टैंड। अगर AP में है तो 3 मोर टर्म्स लिखना है। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस डी 6 आएगा, A6 10 आएगा, A7 14 आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। ठीक है, अब क्या दिया, 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। अंडरस्टैंड। तो A2 -A1 करेंगे तो 3 प्लस √2 माइनस ऑफ 3 तो 3 कट जाएगा तो बचा √2। अंडरस्टैंड। और फिर A3 -A2 मीन्स इसमें से इसमें, ठीक है। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस ऑफ 3 प्लस √2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 √2 माइनस ऑफ √2 कितना होगा, √2 बचेगा। और फिर 3 यहाँ से कट जाएगा तो बचा √2 आंसर। अंडरस्टैंड। A4 -A3 इसमें से इसमें तो कि 3 प्लस 3 √2 ब्रैकेट माइनस ऑफ 3 प्लस 2 √2 तो आ जाएगा √2। अंडरस्टैंड। हेंस देखिए इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आया इसलिए या एपी में होगा। एपी में होगा तो नेक्स्ट टर्म्स लिख लीजिए। फिफ्थ टर्म हो जाएगा 3 प्लस 4 √2, सिक्स टर्म हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, सेवन्थ टर्म हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। अंडरस्टैंड। फिर इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। क्या आ रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है इसलिए यह एपी में नहीं होगा। अंडरस्टैंड। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकाले तो -4 -4 निकला। अंडरस्टैंड। मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, हेंस इट इज एन एपी। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा इसका, फिफ्थ टर्म हो जाएगा A4 प्लस डी माइनस ऑफ 16, सिक्स टर्म क्या होगा माइनस ऑफ 20, सेवन्थ टर्म हो जाएगा माइनस ऑफ 24, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या क्या आया, 0 0 0 आया, ठीक है। याद रखिए हमेशा 0 0 0 आया मीन्स या कांस्टेंट एपी है, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। या एपी में होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आया, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स, फिफ्थ टर्म क्या होगा, -1/2 कांस्टेंट एपी है मीन्स फिफ्थ सिक्स सेवन्थ सभी -1/2 होगा। अंडरस्टैंड। इसमें क्या देख रहे हैं हम, 4 6 18 आया मीन्स कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आया इसलिए यह एपी में नहीं होगा। अंडरस्टैंड। इसमें देख रहे हैं क्या, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसलिए या एपी में होगा। एपी में होगा तो हमको इसका नेक्स्ट 3 टर्म भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म 5 है 6 है 7 है। अंडरस्टैंड। यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाले थे A × A-1 आया, फिर A² A-1 आया, A³ A-1 आया मीन्स तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया इसलिए यह एपी में नहीं होगा। यहाँ से देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आया इसलिए यह एपी में होगा। अंडरस्टैंड। ठीक है, A4 प्लस डी कितना आया 5 √2 आया, ठीक
ठीक है। A5 + D 6√2 आया, A6 + D 7√2 आया, अंडरस्टैंड, 7√2, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या देखिए, √3 √2 -1 आया, फिर √3 √3 -√2 आया, √3 2 -√3 आया, मीन्स सभी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। अभी ये देखते हैं, इसमें क्या 8 आया, 16 आया, 24 आया, मीन्स सभी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा, अंडरस्टैंड। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या 24 आया, 24 आया, 24 आया, मीन्स यह एपी में होगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, अंडरस्टैंड। इसलिए नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म क्या हुआ, A4 + D 73 + 24 97, 6th टर्म A5 + D 97 + 24 121, 7th टर्म A6 + D 121 + 24 145, understand? So let's end with it. Thank you.